अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एस.एन. यूसुफ की बुक कैलकुलस उसकी एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन। हमने लेंथ और इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन। दो लाइंस दे दी थी, इनका कॉमन परपेंडिकुलर जो लाइन है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है और उसकी लेंथ जो है वो भी हमने फाइंड करनी है। पहले हमारे पास लाइन एल है, पहले लाइन एल को सॉल्व करते हैं। लाइन एल इन सिमेट्रिक फॉर्म। लाइन एल जो हमारे पास दी थी इसे हमने सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है। ठीक हो गया। पहले तो हमने इसे सिमेट्रिक फॉर्म में लिख लेना है। उसके लिए पहले देखें ये जो लाइन एल है, मतलब ये दो प्लेन्स है ना, तो ये जो आपस में मिलेंगे उसकी इस तरह ये प्लेन है और दूसरा प्लेन बना लिया, इसकी ये इससे ये एक लाइन बन रही है। अब ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी ना इस लाइन के नॉर्मल पे, जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज होंगे इसके, इस लाइन के नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोज और इस लाइन के नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो दोनों इस लाइन के, यानी कि इसकी नॉर्मल लाइन इसकी लाइन नॉर्मल लाइन दोनों इस लाइन पे परपेंडिकुलर होंगी। जब परपेंडिकुलर होते हैं तो फिर दोनों के डायरेक्शन रेशियोज जो है आपस में प्रोडक्ट का सम जो है वो इक्वल 0 करते होते हैं। तो इस तरह हम लेट कर लेते हैं, लेट एल एम एन बी दी डायरेक्शन साइंस ऑफ लाइन एल के एल एम एन जो है वो डायरेक्शन साइंस है। अब इसके क्या है 6 8 3 और इसके 1 2 1 है। ठीक हो गया। तो हमारे पास लाइन क्या बन जाएगी, 6 को 1 से करेंगे, एल से करेंगे 6L प्लस 8M 3N इक्वल 0। अब दूसरा इसके नीचे लिख लेते हैं, 1 को L से करेंगे L, 2 को M से करेंगे 2M और किसका ऑप्शन 1 है, 1 को M से करेंगे N आ गया। ठीक हो गया। ये दो जो है हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं। एल एम एन की वैल्यूज चाहिए, एल एम एन। ठीक हो गया। अब एल के नीचे जो लिखना है उसमें एल के कोफिशिएंट्स नहीं आएंगे। 8 को 1 से करेंगे 8 माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 1 ज़ा 6 माइनस 3 1 ज़ा 3। एन का करेंगे 6 2 ज़ा 12 माइनस 8 1 ज़ा 8। तो एल ओवर 2 एम ओवर माइनस 3 एन ओवर 4 आ गया। ठीक हो गया। 6 में 3 माइनस किए 3 और इस माइनस के से माइनस 3 अगर 12 में से 8 माइनस किए 4, तो हमारे पास 2 माइनस 3 और 6 आ गया। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ किसकी आ गई है हमारे पास, एल की, लाइन एल की डायरेक्शन रेशियोज आ गई है, एल आर 2 माइनस 3 4। ठीक हो गया। ये हमारे पास एल की डायरेक्शन रेशियोज आ गई है। इतना हो गया सॉल्व कि हमने एल की जो है वो डायरेक्शन रेशियोज जो है वो फाइंड कर लिए। डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने के बाद नेक्स्ट हम करेंगे कितने पॉइंट फाइंड करेंगे। डायरेक्शन रेशियोज और पॉइंट हमारे पास हो तो हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं ना, इक्वेशन ऑफ लाइन। डायरेक्शन रेशियोज आ गई यानी कि सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन बनती है। डायरेक्शन रेशियोज आ गई, मतलब पॉइंट फाइंड करना है। हम लेट कर लेते हैं एक्स वाई जी, तीनों में से किसी एक को 0 कर लेते हैं। अगर हम जी को इक्वल 0 कर लें तो यहाँ ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बाकी इक्वेशन बच जाएगी हमारे पास 6x प्लस 8y माइनस 13 इक्वल 0 और दूसरी हमारे पास आ जाएगी x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल 0। अब इसमें से हमें x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है। इसे 6 से मल्टीप्लाई करने हैं तो ये हमारे पास बन जाएंगी, या फिर इसे 4 से मल्टीप्लाई करें, y की खत्म हो जाएगी। 4x प्लस 4 2 ज़ा 8y माइनस 4 3 ज़ा 12 इक्वल 0। अब दोनों इक्वेशंस जो हैं वो उनको माइनस कर देते हैं। 6 में से 4 माइनस किए 2x, 8y में से 8y माइनस किए 0, 13 में से 12 जो है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 इक्वल 0। तो x इक्वल आ गया 1/2। इसे पुट कर दो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में, दो इक्वेशन है ना, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन पुट करते 1/2 को, तो y की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसी में x की जगह 1/2 पुट करते हैं, 1/2 माइनस 3 इसे उधर ले जाएँ, माइनस 2y, 3 2 ज़ा 6, 6 में से 1 माइनस के 5 माइनस 5/2/4, ये इधर आके 4 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है। एक्स वाई और पॉइंट हमारे पास अब क्या बन गया है, फॉर एग्जांपल वो पॉइंट ए है 1/2 5/4 और z की वैल्यू 0 थी। ये हमारे पास
लाइन एल के लिए पॉइंट आ गया और ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब हमारे पास पॉइंट भी आ गया है, डायरेक्शन रेशियोज भी आ गए हैं, तो हम लाइन जो है उसे सिमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं ना। एक पॉइंट है मतलब x माइनस x1 ओवर लैम्डा, मतलब डायरेक्शन ओवर डिनोमिनेटर में डायरेक्शन रेशियोज लिख देंगे इस तरह से, x माइनस x1 लैम्डा मतलब डायरेक्शन रेशियोज, y माइनस y1 न्यू z माइनस z1 ओवर गैमा। x1 हमारे पास क्या है 1/2, इधर डायरेक्ट में लिख रही हूँ 1/2। y1 हमारे पास है 5/4, यहाँ मैं लिख दिया 5/4। z हमारे पास 0 है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 माइनस 3 4 है, 2 माइनस 3 4 लिख लेंगे इधर। ठीक हो गया। ये सिमेट्रिक फॉर्म में जो है हमारे पास लाइन एल जो है वो सिमेट्रिक फॉर्म में हमारे पास आ गई है। अब सेम इसी तरह इक्वेशन एम के लिए करेंगे, फॉर इक्वेशन एम के लिए करेंगे लेट एल एम एन, यहाँ मैंने वहाँ भी एल एम एन कहा था, यहाँ भी एल एम एन कहा था, आप उसे L1 M1 N1 उसे L2 M2 N2 भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। बी दी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एम। ठीक हो गया। उसी तरह इससे करेंगे, इसका 3 माइनस 9 और 5 सेम इन्हीं स्टेप्स पे करना है, बस इक्वेशन चेंज है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3L माइनस 9M प्लस 5N इक्वल 0, और सेकेंड वाली हमारे पास बनेगी L प्लस M माइनस N इक्वल 0 आ गई। ठीक हो गया। इसे मल्टीप्लाई कर L M N इस तरह से आ गया। माइनस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो 9 आ जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 5 आ जाएगा, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -3, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 5, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 3, -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +9, क्योंकि दरम्यान में दूसरा नाम माइनस था। ये आ जाएगा L/4 M/8 आ जाएगा N/12, तो 4 डिनोमिनेटर को 4 पे डिवाइड कर दें तो L/1 M/2 N/3। ठीक हो गया। अब डायरेक्शन रेशियोज जो आ गए एम के वो 1 2 3 आ गए। अब हमें पॉइंट फाइंड करना है। लाइन एल के जो डायरेक्शन रेशियोज थे और पॉइंट था वो मैंने इधर लिख लिया, नीचे बाद में जब हम यूज़ करेंगे तो ये चाहिए होगा हमें जब सॉल्व करते हुए, इसलिए मैं नीचे लिख लिया। अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज आ गई तो हमें पॉइंट चाहिए। ये इक्वेशन थी जी, उसी तरह जी को लेट कर लेते, जी इक्वल 0, लेट जी इक्वल 0, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 9y इक्वल 0, x प्लस वाई इक्वल 0। इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3x प्लस 3y इक्वल 0। ठीक हो गया। दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें, 3x में से 3x माइनस हुए 0, माइनस 9y में से 3y माइनस होंगे तो हमारे पास आ जाएगा -12y इक्वल 0। तो यहाँ से y इक्वल क्या आ गया 0, पुट कर दें इसमें y की जगह 0, तो x भी क्या आ जाएगा 0। तो इससे हमारे पास b पॉइंट क्या आ गया 0 0 0। ठीक हो गया। b पॉइंट इससे हमारे पास क्या आ गया 0 0 0। अब मैंने यहाँ पे ये लाइन L के लिए डायरेक्शन रेशियोज और पॉइंट, और ये लाइन M के लिए डायरेक्शन रेशियोज और जो पॉइंट है वो मैंने लिख लिए थे। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास पॉइंट A भी आ गया, पॉइंट B भी आ गया, मतलब ये लाइन L थी, ये लाइन M थी, यहाँ इस पर कोई पॉइंट A था, इस पर कोई पॉइंट B था। हमने फाइंड करना था इसकी लेंथ AB की, और हमने फाइंड करना था फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर। अब ये जो हमारे पास लाइन है ए बी, कोई भी लाइन ए बी रह लेते हैं, इसे क्या देते हैं, ये पॉइंट बी है, इस लाइन को हम नाम दे देते हैं एन का। फॉर एग्जांपल ये कोई लाइन जो है एन है। अब ये हमने इस लाइन एन की लेंथ फाइंड करनी है और इसकी इक्वेशन जो है वो दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब हमें ये जो लाइन एन है वो एल पे भी परपेंडिकुलर है और एम पे भी परपेंडिकुलर है। हमें एक चीज़ और चाहिए इसके लिए, यू, क्योंकि जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 3 और 4 में किया था, सेम उन्हीं स्टेप्स पे इस क्वेश्चन को हमने जो है वो सॉल्व करना है। हमें अब क्या चाहिए, ए बी, वेक्टर ए बी चाहिए। बी की वैल्यूज़ क्या थी 0 0 0, माइनस ए की वैल्यूज़ हमारे पास क्या थी 1/2 5/4
और 0। जब हम करेंगे तो ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 -5/4 0। ये हमारे पास ए बी वेक्टर आ गया। ठीक हो गया। अब हमें वेक्टर यू चाहिए। जो यू वेक्टर है, इसे एल नहीं सॉरी यू वेक्टर कहें। यू वेक्टर जो है हमारे पास वो परपेंडिकुलर है एल पे और एम पे। तो इसका मतलब क्या होगा, एल और एम के जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं उनको आपस में उनकी क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे पास यू आएगा i/j/k। इसके डायरेक्शन रेशियोज एल के है 2 -3 4, इसके 1 2 3। तो हमारे पास आएगा -9 -8। तो हमारे पास -17 -17 आई। अब इसे करेंगे 2 3 = 6 -4 6 -4 2 आ जाएगा, माइनस का 2 -2j। अब इसे करेंगे 4 + 3 4 और 3 7 +7 k। ये हमारे पास आ गया यू हमारे पास क्या आ गया है, -17i -2j और +7 k। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, -17 -2 और 7। ठीक हो गया। ये हमारे पास यू आ गया। तो अब हम जो डिस्टेंस है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अपॉन यू करनी है, मतलब ए बी की डॉट प्रोडक्ट लेंगे यू के साथ ओवर यू का मैग्नीट्यूड। ए बी हमारे पास -1/2 को -17 से करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा 17/2 प्लस 2 को 5/4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2। 7 को 0 से करेंगे, 0 से लिखने की जरूरत नहीं। अब नीचे इसका हमने इसके यू का मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड का दो तीन इनके आई के कोफिशिएंट का स्केयर प्लस जे कोफिशिएंट का स्केयर प्लस के कोफिशिएंट का स्केयर। 17 का स्केयर करेंगे तो 2 8 9 आएगा, प्लस 2 का स्केयर 4 और प्लस 7 का स्केयर 49। ठीक हो गया। इसे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 17 और 5 22 आता है। 22 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक हो गया। इन सब का सम करके स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सम करके स्क्वायर रूट लेने से 342। ठीक हो गया, 342 आ गया। ये हमने लेंथ जो है वो फाइंड कर ली, डिस्टेंस मतलब लेंथ जो है फाइंड कर लिया। इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक हो गया। इक्वेशन फाइंड करते हैं हम। दूसरी साइड पे आप लोगों को इक्वेशन करके दिखाती हूँ मैं। सेम वही जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था उसी तरह हम इसमें करेंगे। इक्वल 0 x -y -z माइनस। अब यहाँ पे लाइन फर्स्ट एल के लिए कर रहे हैं तो ये 1/2 पॉइंट है, 5/4 और z की वैल्यू 0 है तो z वैसे आ गया। अब यहाँ पे इसी के डायरेक्शन रेशियो जो है 2 -3 4 लिख दिए। ठीक हो गया। और नीचे यू हमारे पास क्या था, -17 -2 और 7 = 0। इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम लिखेंगे जो इसकी इक्वेशन आएगी। ठीक हो गया। जिस तरह हम सिंपल डिटर्मिनेंट करते सेम वैसे ही हमने इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 13x + 82y + 55z -109 = 0। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा। आप लोग एक्सपैंड करके देख लीजिएगा, हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। इसी तरह हम लाइन एम के लिए करेंगे। एक्स एम के लिए सारे पॉइंट 0 है तो एक्स वाई जी ही आएगा। और उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 2 3 और नीचे -17 -2 और 7। ठीक हो गया, = 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 10x - 29y + 16z = 0। ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक हो गया। सेम हमने क्वेश्चन नंबर 1 3 और 4 जिस तरह किया था उसी तरह किया है। हमें ए बी चाहिए था, यू चाहिए था डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, मतलब लेंथ फाइंड, उसी तरह इक्वेशन भी हमने इसी ऐसे फाइंड कर लिया। ठीक हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवा रही हूँ। 7 जो वो थोड़ा लेंथी है और थोड़ा डिफरेंस है, तो वो जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं, इनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। ये लाइन एल है, ये लाइन एम है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ए बी को ज्वाइन करके ये पॉइंट लाइन एल बन गई और सी डी को ज्वाइन करके जो है पॉइंट को मिलाने से लाइन जो है वो एम बन गई। वो कह रहे आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन एल और एम के दरमियान हम जो फाइंड करेंगे उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर, मतलब ये जो पॉइंट यहाँ पे आएंगे इनके कॉमन परपेंडिकुलर लाइन आएंगे, पॉइंट आएंगे, वो भी हमने फाइंड करने हैं। मतलब उन्हीं स्टेप्स भी करना है जिस तरह हम पहले करते हैं। पूरी एक्सरसाइज जिस तरह से सॉल्व की है
ये जो हमारे पास ए भी दिया, इसे हम लाइन एल लिखेंगे, बनाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। 2 पॉइंट दिए तो फॉर्मूला होता है एक्स माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। ठीक हो गया। x माइनस x1 हमारे पास 3 है, y माइनस y1 हमारे पास 2 है, z माइनस z1 हमारे पास -4 है, तो ये +4 हो जाएगा, +4 -2 -3, x1 y1 z1 की वैल्यूज़। अब x2 y2 और z2 की वैल्यूज़ 1 6 -6। ठीक हो गया। ये आ जाएगा x -3 ओवर -2, y -2 ओवर 4, z +4 ओवर -2। इस ये जो डिनोमिनेटर हमें दिया कि इसे हम डिवाइड कर देंगे -2 पे, तो हमारे पास बन जाएगा x -3 ओवर 1, y -2 ओवर -2, z +4 ओवर 1। इसे किसी p की इक्वल कर दें तो यहाँ से x की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी p +3, y की वैल्यू आ जाएगी -2p +2 और z की वैल्यू आ जाएगी p -4। ठीक हो गया। तो पॉइंट यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, इस पॉइंट को p ही कह देते हैं, कैपिटल P, ये स्मॉल p है, p +3 -2p +2 p -4 और डायरेक्शन रेशियोज क्या बने हैं हमारे पास 1 -2 1। ठीक हो गया। ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो ठीक हो गया। इसी तरह हमने सेकंड वाली जो लाइन है उसके लिए सॉल्व करना है। यही फॉर्मूला होगा, इसी में वैल्यूज़ पुट की। अब मैं ये फॉर्मूला नहीं लिखूँगी, डायरेक्ट जो है इसकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करूँगी। x माइनस x1 की वैल्यू ये है, y1 की ये है और z1 की ये है। x +1 बन जाएगा इक्वल y -1 z +2 -1 +1। अब x2 y2 और z2 की वैल्यूज पुट करेंगे, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू और z2 की वैल्यू। इससे इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, x +1 ओवर -2, y -1 ओवर 0, z +2 ओवर -4। इसे q की इक्वल कह दें तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2q -1, सॉरी ये p लिख दिया मैंने, q। ठीक हो गया। y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 1, z की वैल्यू आ जाएगी -4q -2। तो पॉइंट q हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, मतलब l पे पॉइंट p और m पे पॉइंट q हमारे पास आया है, वो आ जाएगा -2q -1 1 -4q -2 और डायरेक्शन रेशियोज जो है वो हमारे पास आ जाएंगी -2 0 -4 -2 0 -4। ठीक हो गया। हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गई। अब हमने डायरेक्शन रेशियोज इस पी क्यू की फाइंड करनी है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू की फाइंड करनी, तो क्या चीज़ आएगी, डायरेक्शन रेशियोज सेम उसी तरह x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। x2 - x1 दो पॉइंट है ना, ये पी भी और पी और क्यू दो पॉइंट्स दिए, क्योंकि पॉइंट्स में डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करनी हो। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2q -1 -x1 की वैल्यू क्या है, p +3, तो हो जाएगी -p -3 माइनस करने से। ठीक हो गया। अब y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू 1 लिखती है माइनस, अब y2 की वैल्यू 1 लिखती है, y1 की वैल्यू क्या है -2p +2, तो इनके माइनस में से साइन चेंज हो जाएंगे, 2p -2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब z2 की वैल्यू -4q -2 -z1 की वैल्यू वो हमारे पास क्या है, p -4, तो हो जाएगा -p +4। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा -p -2q और ये -4। ठीक हो गया। ये 8 आ गया हमारे पास। अब इससे क्या आएगा हमारे पास 2p, q इसमें मौजूद नहीं है तो 2 में से 1 माइनस के -1। अब इससे हमारे पास आएगा -p -4q, 4 में से 2 माइनस के +2। ये हमारे पास पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं। ठीक हो गया। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने ये रखनी है याद, ये चीज़ याद रखनी है और ये। ठीक हो गया। ये पी क्यू के हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं। अब देखिए जो पी क्यू है ये परपेंडिकुलर है ना एल पे भी और एम पे भी, तो मतलब पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम, सॉरी पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज और एल के डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम भी इक्वल 0 होगा, और इस पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज जो है वो और एम के डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम जो है वो भी आपस में इक्वल 0 होगा। ठीक हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसे पहले इसके साथ करते हैं, इस लाइन एल के लिए। तो 1
को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी माइनस पी -2q -4। अब -2 को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे -4p +2। अब 1 को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आ जाएगा -p -4q +2 = 0। ये p और ये p 4 और 5 और 6 -6p -2q और ये 4 और 2 6 6 और 4 10 -10q 4 ये कटिंग हो जाएंगे। ठीक हो गया, =0 हमारे पास आ गया। अगर हम यहाँ से p की वैल्यू निकालना चाहें तो p इक्वल आएगा हमारे पास -5/3q। ठीक हो गया, 4 5 6। ठीक हो गया, p की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ रही है -5/3q। अब इसी तरह हम जैसे हमने पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज़ को मल्टीप्लाई किया था एल के डायरेक्शन रेशियोज़ को और उसकी प्रोडक्ट का सम किया था, उसी तरह हम सेकंड वाले को भी करते हैं एम के साथ भी। एम के हमारे पास क्या है -2 0 -4 -2 को इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस हो जाएगा 2p + 4q + 4 2 = 8। 0 को इससे करेंगे 0 हो जाएगा, तो 4 को इससे करना है -4 को इसके साथ तो हो जाएगा +4p + 4 4 = 16q -4 2 = 8 = 0। 2 4 2 6p आ जाएगा हमारे पास 4q और 16q 20q और ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो यहाँ से =0। तो यहाँ से हम p की वैल्यू जो है ऊपर दी हुई है वो इसमें पुट कर देंगे। मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ 6 और p की जगह हमने पुट कर देना -5/3q + 20q = 0। ये 2 आ जाएगा, इन्हें करेंगे तो मतलब q की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0। ठीक हो गया, फिर इसमें हम पुट करेंगे तो p की वैल्यू भी हमारे पास 0 आएगी। ठीक हो गया, p और q की वैल्यू जो है हमारे पास 0 आ जाएगी। अब p की वैल्यू और q की वैल्यू इधर इसमें हम पुट कर देंगे। मैं वो दूसरी साइड पर पुट करके आप लोग को दिखाती हूँ कि हमारे पास क्या बनेगी। यहाँ से स्टार्ट वाला मैं रिमूव करने लगी हूँ। p की वैल्यू, p की जगह हमने 0 पुट किया 3 रह गया, यहाँ p की जगह 0 पुट किया 2 रह गया, यहाँ 0 पुट किया -4 रह गया। इसी तरह q की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, q वो देखो q की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 -1 आ जाएगा और वहाँ पे 1 आ गया और सेकंड वाला -2। ये हमारे पास आ गया PQ। ठीक हो गया, ये वाली चीज़ तो हमने फाइंड कर ली, कोऑर्डिनेट ऑफ द फील्ड। अब हमने क्या फाइंड करना है, कोई डिस्टेंस फाइंड करना है। 2 पॉइंट्स दे दिए गए तो उनके दरम्यान का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं ना। 3 + 1 का स्क्वायर +2 - 1 का स्क्वायर +-4 + 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3 और 4 1 4 4 का स्क्वायर 16 1 + 4 में से 2 मानेंगे 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 स्क्वायर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आ गया। अब हमने इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब हमें इक्वेशन चाहिए। 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला x - x1 x2 - x1 y - y1 y2 - y1 z - z1 z2 - z1। x1 हमारे पास क्या है 3, y1 हमारे पास है 2, z1 हमारे पास है -4 तो ये +4 हो जाएगा। x2 y2 z2 -1 1 -2। ठीक हो गया, ये x - 3/-4 y - 2/-1 z + 4/2। इसे डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा x - 3/4 y - 2/1 z + 4/-2। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आ गई है। ठीक हो गया, क्या हमने फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d, वो भी आ गया। दोनों पॉइंट्स हमने फाइंड करने तो वो भी आ गया और इक्वेशन भी जो है हमारे पास आ गई है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 रहता है हमारे पास, वो जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए हाफिज़।